प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट सेकेंड पेपर एजुकेशन सब्जेक्ट पर अति नवीनतम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सेशन आपको दिसंबर 2021 एवं जून 2022 के मर्ज साइकिल एग्ज़ाम के तहत 12 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 1 में आयोजित की गई थी। यह सेशन आपको बाइलिंगुअल टॉप क्वेश्चंस के रूप में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध रहेंगे। यह आपको 8वां पार्ट है। इसके पहले भी 7 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। जो प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और JRF की राह को प्रशस्त करेगा। तो इसके लिए हम सब चले प्रश्न 1 की ओर। सीखना ए से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है। बी अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। सी से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है। डी से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए। इंग्लिश है लर्निंग ए implies change in behavior. B takes place through experience and practice. C also implies change due to growth and maturation. D implies that change must be relatively permanent. Options है A, B and C, B, C and D, C, A, B and D और D है आपको A, C and D। तो दिए गए विकल्प A, B, C और D से सही विकल्प का चयन करना है। ये है आपको चेंज। ये सीखना यानी अधिगम यानी लर्निंग। यह सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। जो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहना ही सीखना है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें सतत एवं व्यापक यह एक प्रोसेस है। यह एक प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म के पश्चात ही यह शुरू होता है और धीरे धीरे अपने वातावरण में समायोजित होकर वह सीखने की जीवन पर्यंत कोशिश करते रहता है। जीवन पर्यंत कोशिश करते रहता है। यह हमारा लर्निंग है, यह सीखना है। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम बतलाए। सीखने के 3 नियम। सीखने के 3 नियम। पहला है आपको तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम।
एक्सरसाइज। और तीसरा है आपको प्रभाव का नियम, इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। यह थार्नडाइक महोदय ने सीखने के प्रति उन्होंने बताया। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। यह कुछ अनुकरण के द्वारा सीखते हैं तो कुछ अनुभव के द्वारा, तो कुछ प्रशिक्षण के द्वारा। ये हमारा सीखना जीवन पर्यंत है। इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इससे हम में मैच्योरिटी आती है। इससे हमारी सोच में, प्रवृत्ति में बदलाव होता है कि उचित और अनुचित क्या है, उचित और अनुचित क्या है। सीखने से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये आपका कथन ए, सीखना से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है, कथन सही है। ये कथन सही है। तो ऑप्शन में बी से शुरू है, यानी यहाँ ए नहीं है, तो यह कथन गलत है। अब इन तीनों से ही चयन करना है, इन तीनों से ही चयन करना। बी है, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। अनुभव और अभ्यास, यह आपको दिया हुआ है। तो अनुभव और अभ्यास के माध्यम से सीखना होता है, यानी बी हमारा सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब ए और सी में देखना है कि सी सही है या डी सही है। सी कह रहा है, से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है। परिपक्वता, विकास, यह कुछ सीखना से, यह भी है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और को देखा जाए, से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए। अस्थायी, परमानेंट, यह कथन आपको बहुत हद तक उपयुक्त है सी के बनिस्पत। तो डी सही और यहाँ सी को गलत, क्योंकि एक को ही चयन करना है। तो हमारा ऑप्शन ए, बी एंड डी की ओर है। ए, बी एंड डी। तो सही ऑप्शन हो गया सी। सही ऑप्शन सी, ए, बी एंड डी। उत्तर का मिलान कर लें। ये रहा सही उत्तर, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है। बी, वह मिश्रित अनुदेशनात्मक तकनीक है। सी, वह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। डी, वह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। इंग्लिश है इसकी। Which of the following is false about the concept of blended learning? A, it is mixed web based technology. B, it is mixed instructional technology. C, this is mixed pedagogical approach. D है, it is related to assignments of the students. ऑप्शंस है ए ओनली डी, बी ओनली ए, सी ओनली बी एंड सी, और डी है ओनली सी। तो दिए गए विकल्प से कि ब्लेंडेड अधिगम में कौन सा गलत है? कह रहा है गलत है।
ब्लेंडेड अधिगम, ब्लेंडेड अधिगम यह पारंपरिक शिक्षा, ट्रेडिशनल, पारंपरिक शिक्षा जिसमें शिक्षक अपना लेक्चर प्रस्तुत करते थे और स्टूडेंट उसे श्रोता के रूप में सिर्फ ग्रहण करते थे। यह हमारा पारंपरिक शिक्षा था। लेकिन आज के डेट में ब्लेंडेड ब्लेंडेड शिक्षा को मिश्रित शिक्षा भी कहते हैं। इसे मिश्रित शिक्षा भी कहते हैं। मतलब वैसी शिक्षण प्रक्रिया जिसमें टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का साथ हो, डिजिटल इसमें आपको ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर, ये सब का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक जब बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया कराते हैं तो यह ब्लेंडेड, मिश्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के चूँकि यहाँ ऑडियो भी बजता है तो यहाँ छात्रों में रुचि जगती है, उसे विषय आसान हो जाता है, सरल लगता है, आनंददायी हो जाता है। और इस प्रकार आज के डेट में, आज के संदर्भ में ब्लेंडेड शिक्षा, ब्लेंडेड एजुकेशन, ब्लेंडेड लर्निंग बहुत लोकप्रिय है। इसमें ऑनलाइन भी एजुकेशन जो दिया जाता है प्रोजेक्टर के माध्यम से और टीचर उपस्थित होते हैं, तो ये हमारा ब्लेंडेड शिक्षा है। इसमें शिक्षा जो मिश्रित रूप में है, ब्लेंडेड है, यह उपागम जो शिक्षक द्वारा किया जाता है इसे अनुदेशन तकनीक भी कहते हैं। अनुदेशन तकनीक, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अनुदेशनात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ये हमारा ब्लेंडेड अधिगम के अंतर्गत आते हैं। इसे हाइब्रिड लर्निंग भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि गलत क्या है? यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है। यह मिश्रित वेब मतलब यह आपको मिक्स वेब, लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है कि ऑडियो से भी जो कि बजते रहता है, तो यह कथन आपका सही है कि ऑडियो भी चलेगा, वीडियो भी चलेगा, ग्राफिक्स होगा, प्रोजेक्टर होगा, सॉफ्टवेयर होगा। ये सब आपको वेब
पर आधारित है। यह मिश्रित वेव का एक उदाहरण है। तो यह कथन आपका सही है। यह अनुदेशनात्मक तकनीक है। हाँ, यह कथन भी सही है। यह इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है। सी कह रहा है यह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। पेडागोगिकल एकदम सही है, क्योंकि इससे शिक्षक छात्रों को आसान भाषा में आसानी से रुचिकर आनंददायी माहौल में शिक्षण की प्रक्रिया संपादित करते हैं। तो यह कथन आपको सही है। वह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। असाइनमेंट्स रिलेटेड नहीं, यह कथन आपको यहाँ गलत है। तो ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी सही। गलत क्या है? डी। गलत क्या है? डी। यहाँ गलत खोजना है, फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन में है ओनली डी। ओनली डी। ए में है, ए में। तो हमारा ए यहाँ सही हो गया। ए हमें सही हो गया। ए, ओनली डी। ऑप्शन का मिलान कर ले। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है ए, अचेतन भौतिक वस्तु, बी, अर्धचेतन भौतिक वस्तु, सी, चेतन भौतिक वस्तु, और डी है चेतना अथवा बुद्धि। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी, द माइंड और द इंटेलेक्ट इज ए, अनकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी, बी, सबकॉन्शियस मटेरियल एंटिटी, और सी, कॉन्शियस मटेरियल एंटिटी, डी, कॉन्शसनेस और इंटेलेक्ट। तो दिए गए ऑप्शन ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। सांख्य फिलॉसफी, सबकॉन्शियस, सब कॉन्शस, सबकॉन्शस, ठीक है। इसे अर्धचेतन, जो अर्ध आधा चेतना में है, सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य फिलॉसफी, सांख्य ये जो आपको है सांख्य दर्शन, इसके प्रतिपादक रहे हैं कपिल मुनि। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि। यह भी आपको पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक प्रवर्तक कौन थे। तो ये है आपको कपिल मुनि। यह सांख्य दर्शन आपको अद्वैत वेदांत से हमेशा विपरीत रूप रखने वाला यह दर्शन है। यह प्रकृति है और पुरुष चेतना योग। यह सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष, इसमें ऊर्जा का स्रोत शिव शक्ति के सिद्धांत के समानांतर होते हैं। इसमें सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है। आत्मा को पुरुष कहा गया है। यह चेतन में है, यह स्वरूप में है, यह साक्षी है, यह दृष्टा है। आत्मा एक पुरुष अकर्ता है जो अकर्ता, यह कार्य नहीं करता है। यह कार्य नहीं करता है और प्रकृति के कार्य को हम आत्मा का कार्य समझते हैं। सांख्य दर्शन में 3 गुण पाए जाते हैं। सांख्य दर्शन में 3 गुण। सांख्य दर्शन में 3 गुण।
सतोगुण, रजोगुण और तमस। सत, रज और तमस। आत्मा का अस्तित्व की जब खंडन की सिद्धि हो जाती है, आत्मा के अस्तित्व का, आत्मा के अस्तित्व का जब खंडन हो जाता है, इसकी सिद्धि हो जाती है, तो यह चेतन आत्मा है। यह चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा है। हमें सवाल है कि सांख्य दर्शन के अनुसार मस्तिष्क अथवा बुद्धि है, मस्तिष्क, ब्रेन, माइंड, यह क्या है सांख्य दर्शन के अनुसार? तो यह आपको अनकॉन्शस रूप में, अनकॉन्शस है, यह अनकॉन्शस मटेरियल एंटाइटी है, अचेतन भौतिक वस्तु है, अचेतन अनकॉन्शस रूप में है। तो हमारा कथन ए सही है, अनकॉन्शस मटेरियल एंटाइटी, ऑप्शन का मिला, ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय दर्शन शास्त्रियों को उनके जन्म वर्ष के कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। ए अरबिंदो घोष, बी स्वामी विवेकानंद, सी जे कृष्णमूर्ति, डी रविंद्रनाथ टैगोर। Arrange the following Indian philosophers in chronological order of their year of birth. A. अरबिंदो घोष, बी स्वामी विवेकानंद, सी जे कृष्णमूर्ति और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन है ए बी सी डी, बी डी सी बी ए, सी डी बी ए सी और डी सी ए बी। तो दिए गए विकल्प से सही का चयन करना है कि इसमें पहले किनका जन्म हुआ, ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज कर सके। रविंद्रनाथ टैगोर, अरबिंदो घोष। तो सबसे पहले हम सब जाने कि शुरू में किनका जन्मदिन रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता हुए। रविंद्र के पिताजी देवेंद्र, और ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में ही रहने वाले थे। इनका जन्म 1861 में हुआ। कलकत्ता के रहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में। एक नंबर। दूसरा नंबर है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनका भी जन्म कलकत्ता में ही, कलकत्ता में ही 1863 को हुआ। 1863 को, और उसमें भी 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। यह दिन भी महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी, यह भी पूछा जाता है कि किस दिवस को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। विश्वनाथ दत्त इनके पिता, ये इनके पिता और ये इनके पिता। ठीक। तीसरा नंबर पर है आपको
अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष। अरविंदो घोष महोदय का भी जन्म कलकत्ता में ही हुआ। इनका भी जन्म कलकत्ता में ही हुआ। इनके पिता एक कुशल डॉक्टर थे, कुशल डॉक्टर थे। अरविंदो महोदय का जन्म 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था, जब देश हमारा आज़ाद नहीं था। उस समय 1872 के पश्चात यानी युवावस्था में ही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का भी हिस्सा बने। एक क्रांतिकारी थे। चौथा है आपको जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ये आपको मद्रास के मदनपल्ली में जन्म हुआ था। मद्रास में इनका जन्म मद्रास में, और वर्ष है इनका 1895। 1895 में जे कृष्णमूर्ति दार्शनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एक साथ ये लेखक एवं प्रवचनकार भी थे। लेखक एवं प्रवचनकार भी थे। ये समाज सुधारक, समाज में सकारात्मक परिवर्तन, मानवीय संबंध, मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानसिक क्रांति आदि के लिए विख्यात थे। जे कृष्णा मूर्ति, इनका जन्म 1895। तो ये हमारा सीक्वेंस में है, ये हमारा क्रम से है। इसे हमें याद रखना पड़ेगा, इसलिए कि यह घुमा फिरा कर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आया 1861, तब 1863, तब 1872, तब 1895। तो ये है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। 1861 में पहले इसको आना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आपको डी ऑप्शन में, डी कथन में है, डी। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लाते हैं डी। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद, जो है आपको बी में, जो है आपको बी में। तो यहाँ लिखेंगे बी। उसके बाद है 3 नंबर में श्री अरविंदो। तो श्री अरविंदो आपको है ए में, श्री अरविंदो है आपको ए में। तो यहाँ ए लिखेंगे। उसके बाद बची आपको सी, जो है जे कृष्णा मूर्ति। डी बी ए सी, यह आपको व्यवस्थित रूप में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के रूप में यह आपको जन्म वर्ष का है। तो डी बी ए सी ऑप्शन है आपको सी की ओर, ऑप्शन है आपको सी की ओर। कथन का आंसर ऑप्शन का मिलान कर ले। ये रहा हमारा उत्तर डी बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग का रूप नहीं है? बजटिंग का रूप नहीं है। ए फॉर्मूला बजटिंग, बी कार्यक्रम बजटिंग, सी कार्य निष्पादन बजटिंग, और डी योजनाबद्ध बजटिंग। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बजटिंग? ए फॉर्मूला बजटिंग, बी प्रोग्राम बजटिंग, सी परफॉर्मिंग बजटिंग, डी प्लान्ड बजटिंग। चलिए, यह हमारा प्रश्न है, रूप नहीं है, बजटिंग का रूप नहीं है। तो योजनाबद्ध बजटिंग,
योजनाबद्ध बजटिंग का रूप नहीं है। योजनाबद्ध बजटिंग का रूप नहीं है। यह हमारा सही कथन है। यह ऑप्शन से हमारा सही है कि यह रूप नहीं है। तो बजट क्या है? बजट भविष्य की योजना। बजट यह एक भविष्य की योजना है। इसमें कुछ उद्देश्य जो अनुमानित व्यय के लिए होता है। अनुमानित व्यय के लिए बजट भविष्य का एक योजना है, फ्यूचर के लिए, कि किस प्रकार का हम बजट बनाए कि हमें प्रबंधन भी अच्छा हो, कम व्यय हो और सही समय में हो जाए। इसीलिए बजट का निर्माण करते हैं। कुछ अनुमान लगाया जाता है कि क्या खर्च होगा, क्या नहीं होगा। यह हमारा बजट है। तो बजट में भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे आपको पारंपरिक प्रकार, इसमें सिर्फ किस क्षेत्र में कितना धन खर्च करना है यह उसका उल्लेख होता है। पारंपरिक धन का उल्लेख होता है कि किस क्षेत्र में सरकार द्वारा कितना खर्च होना है। उसके बाद है आपको निष्पादन बजट। इसमें निष्पादन यानी कार्य संपादन जो काम हुआ, परिणाम आने के बाद जो बजट है वह आपका निष्पादन है। परिणामोन्मुखी बजट माने परिणाम के सुनिश्चित किया गया लेकिन लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सके। तो परिणामोन्मुखी सुनिश्चित नहीं किया गया कि इसका लक्ष्य कहाँ तक निर्धारित है। वैसे भारत सरकार द्वारा बजट आपको 5 प्रकार के हैं। भारत सरकार द्वारा बजट 5 प्रकार के। एक है आपका आम बजट, दूसरा है आपका निष्पादन बजट, तीसरा है आपका आउटकम और चौथा है जीरो बजट और पांचवा है आपका जेंडर बजट। ये बजट भारत सरकार द्वारा है। प्रोग्राम बजट इसमें आपको यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है। यह हमारे पारंपरिक बजट के ठीक विपरीत है। यह बजट फॉर्मूला बजट, यह आपको फॉर्मूला का प्रयोग कर बजट का निर्माण किया जाता है जो बजट को पेश करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला बजटिंग है, कार्यक्रम बजटिंग है, कार्य निष्पादन बजटिंग है, लेकिन योजनाबद्ध बजटिंग नहीं है। यहाँ दे रहा है नहीं है, तो हमें खोजना था नहीं है। तो सही ऑप्शन हमारा हो गया योजनाबद्ध बजटिंग, यानी ऑप्शन डी। यहाँ तक
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रभावी संवाद संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने। ए शोर, बी नकारात्मक दृष्टिकोण, सी अस्पष्ट लेखा चित्र, डी अपभाषा और ई है आपका सकारात्मक व्यवहार। यह प्रश्न आपको संप्रेषण प्रथम पत्र में भी देखने को मिलते हैं कि संवाद संप्रेषण में हमारा बैरियर क्या है, कौन कौन सा हमें दिक्कत होती है संवाद करने में। अंग्रेजी इसकी है आइडेंटिटी द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ए नॉइज, बी निगेटिव एटीट्यूड, सी अनक्लियर ग्राफिक्स, डी स्लैंग लैंग्वेज और ई पॉजिटिव बिहेवियर। ऑप्शंस है आपको ए बी सी एंड डी ओनली, बी ए बी सी एंड डी ओनली, सी ए एंड ई ओनली और डी है सी डी एंड ई ओनली। तो सही ऑप्शन का चयन करना है ए बी सी और डी सी। प्रभावी यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अवरोध को पहचानना है। बैरियर्स क्या पहचानना है? बैरियर्स। तो हम सब देखें कि सही क्या है। ए कह रहा है नॉइज यानी शोरगुल, हल्ला। जब कोई आवाज़ लगाएगा और वहाँ शोर होगा तो यह हमारा बैरियर है। यह कथन आपको सही, यह कथन हमारा सही है। दूसरा है आपको नकारात्मक दृष्टिकोण। निगेटिव एटीट्यूड, जब हम पहले से ही किसी के प्रति नकारात्मक रवैया अपना लेते हैं तो वह हमारा संवाद अच्छा नहीं होगा, वह सही नहीं हो सकता है। तो यह भी एक प्रकार का बैरियर है। तीसरा है आपका अस्पष्ट लेखा चित्र। अस्पष्ट लेखा चित्र अर्थात अनक्लियर ग्राफिक्स। अनक्लियर ग्राफिक्स जो हम लिखें और लिखने वाला पढ़ ही नहीं सके, समझ ही नहीं सके कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कभी कभी डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं इस प्रकार लिखे जाते हैं कि वह सिर्फ डॉक्टर ही समझ सकते हैं अथवा उनके द्वारा जो कंपाउंडर होते हैं वो समझे जाते हैं। तो यह लिखना भी कोई लिखना है जो अपनी भाषा को ही सिर्फ स्वयं समझ सके, दूसरा तक वह नहीं समझे। लेकिन आज डॉक्टर साहब को भी सिर्फ कैपिटल लेटर में, सिर्फ कैपिटल लेटर का ही प्रयोग कर करके अल्फ़ाबेट में उनको प्रिस्क्रिप्शन में दवा का नाम लिखना है जो सब कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो अस्पष्ट लेखा चित्र अवरोध को उत्पन्न करता है। चौथा है आपका अपभाषा। अपभाषा यानी स्लैंग लैंग्वेज, जिसके समाज में कोई महत्व नहीं है, वह भाषा हमारा अपभाषा स्लैंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। यह कोई भाषा नहीं है जो हम किसी को संप्रेषण में उसे अपनी बात को व्यक्त कर सके। यह अपभाषा हमें बैरियर उत्पन्न करता है, अवरोध पैदा करता है। पांचवा है आपका सकारात्मक व्यवहार। सकारात्मक व्यवहार, पॉजिटिव बिहेवियर। देखिए यह तो बिल्कुल ही सही है, यह बिल्कुल ही सही है।
सकारात्मक व्यवहार तो होना ही चाहिए, ताकि हम अपनी बात को, हम अपनी संवाद को, हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव की तरह दूसरे तक पहुंचा सके। यह होना ही चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है कि अवरोध को पहचानना है, तो ये हमारा अवरोध नहीं है, ये सकारात्मक व्यवहार, ये पॉजिटिव बिहेवियर हमारा अवरोध नहीं है, यह सही है, ऐसा होना चाहिए संप्रेषण के अंतर्गत। तो यह कथन आपका सही है, लेकिन हमें अवरोध को पहचानना है। हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है संवाद संप्रेषण के अंतर्गत? तो शोर, नकारात्मक दृष्टिकोण, अस्पष्ट लेखाचित्र और अपभाषा, अर्थात ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये कथन आपका अवरोध को पैदा करते हैं। तो ए बी सी एंड डी ओनली, ये है आपको कथन जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। सही उत्तर हमारा बी, सही उत्तर हमारा बी। ये रहा सही उत्तर का मिलान बी, ए बी सी एंड डी ओनली। तो चले, अब हम सब वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर हम सब उपस्थित होंगे और सेशन को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए सेशन यहीं वाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।